आज के अखबार में एक बड़ी खबर छपी हुई है। वो बड़ी खबर ये है कि भाजपा और आरएसएस ने पचास बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार की है इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ने की। कुछ लोगों को उन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ने का काम किया, खासतौर पर शिवसेना के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार को तोड़ने का काम किया। इसके बावजूद भी भाजपा आरएसएस के गठबंधन को ऐसा नहीं लगता है कि वो 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने की गतिविधि चल रही है और राम मंदिर का निर्माण करने के बाद भी भाजपा आरएसएस को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। सिंपल मेजॉरिटी मिलने की संभावना भी नहीं लग रही है। ऐसा आखिरकार आरएसएस भाजपा के लोगों को क्यों लग रहा है? पहली बात तो यह है कि आरएसएस भाजपा के गठबंधन में जो 38 दल है, उसमें 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है और उनका चुनाव जीतने का भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा, महाराष्ट्र में उन्होंने जो तोड़फोड़ की, नेताओं को तोड़फोड़ करके वो लेकर गए, मगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाने का और सफलता हासिल करने का विचार अभी तक उनको सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि पिछले बार आरएसएस भाजपा के साथ में लोकसभा के चुनाव में शिवसेना सहभागी थी और इस वजह से 48 लोकसभा सीटों में से लगभग 43 सीटें हासिल करने में उनको सफलता मिली थी। मगर अब की बार शिवसेना उनके गठबंधन में शामिल नहीं है। शिवसेना को तोड़कर शिंदे को उन्होंने लिया, अजित पवार को उनको लिया, मगर इसकी वजह से उनका जो वोट बेस है, कोर वोट बेस है, उनमें किसी प्रकार की दरार आई हुई कोई नजर नहीं आ रही है। कोर वोट बेस में कोई बहुत बड़ा फर्क आया है ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी एक बड़ी वजह शायद आरएसएस भाजपा के लोगों को लग रही है और इस वजह से अयोध्या का उभार होने के बावजूद भी और 38 पार्टियों का गठबंधन करने के बावजूद भी चुनाव जीतने की संभावना उनको नहीं लग रही है। तो आखिरकार क्या कारण है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जानने और समझने के लिए पिछले लोकसभा का वोट ऑफ परसेंटेज जानना जरूरी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में 37.7% वोट आरएसएस भाजपा को मिले थे और इसके बावजूद भी वो चुनाव जीतने में 303 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अपोजिशन पार्टी के विभाजन में थी। इस बात को जानते हुए, समझते हुए अपोजिशन पार्टी के सारे लोग इकट्ठा आ गए
इकट्ठा आने की वजह से अब ये लड़ाई बड़ी गंभीर रूप लेती हुई दिखाई दे रही है कि आरएसएस भाजपा के पास 37.7% वोट है और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है। अगर इस तरह से लड़ाई होती है तो बीजेपी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नॉर्थ इंडिया में वोट परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज था वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया था। अब उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। और ये वजह है शायद जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लगभग 50 नेताओं की उन्होंने लिस्ट तैयार की, उसको तोड़ने का प्लान बनाया। इसमें सफलता मिलने की संभावना कितनी है और उन नेताओं के 60 वोट परसेंटेज कितना जाएगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में 37% या 38% वोट शेयर के आधार पर और 62.3% वोट शेयर के बीच में यह लड़ाई होने वाली है। ऐसे परिस्थिति में आरएसएस भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस बात को मीडिया वाले छुपाने का काम कर रहे हैं। मीडिया वाले इस बात को बताने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल अयोध्या के उभार को दिखाने का काम कर रहे हैं। मगर अयोध्या के उभार का परिणाम नॉर्थ इंडिया में होगा जहां सैचुरेशन पॉइंट है, सीटें जीतने का सैचुरेशन पॉइंट है, उससे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना नहीं है। अगर नॉर्थ इंडिया में इंडिया गठबंधन के लोग और भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा संभावना, चुनाव जीतने की संभावना खतरे में पड़ती है। ये बात जानना समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल मायावती का जो वोट परसेंटेज है, अगर इस हिसाब से हमें देखें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मायावती का वोट परसेंटेज जैसा मायावती ने घोषित किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इंडिया गठबंधन का जीतने का चांस कम से कम होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में मायावती को अगर मैनेज नहीं किया जा सकता है तो ऐसे परिस्थिति में विरोधी पार्टियों के पास में क्या उपाय है? केवल लोकदल को साथ में लेकर इस समस्या का अखिलेश यादव को समाधान ढूंढना पर्याप्त उपाय है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि लोकदल का जो जाट वोट बेस है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने का काम आरएसएस भाजपा ने किया है। इस वजह से यह संभावना कितने बड़े पैमाने पर सफल होगी, इसकी संभावना कम से कम नजर आ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव
जहां इंडिया गठबंधन के लोग किस तरह से इसका उपाय ढूंढते हैं, इसके ऊपर सारी मदार अवलंबित है। इसके काट ढूंढना होगा। मायावती अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है तो उसका कोर वोट बेस किस तरह से काम करेगा और किस तरह से उसका उपाय विरोधी पार्टी के लोग करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करेगी। अगर मायावती इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है तो मेरा ऐसा मानना है कि विरोधी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए रोक लगाना संभव नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए गंभीरतापूर्वक उपाय करना होगा। ये उपाय करने की दिशा में आने वाले इस महीने के एंड तक क्या संभव होता है, ये देखना रोचक होगा।